दोस्तों नमस्कार। कुछ दिनों बाद पूरे प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव संपन्न होना है। धमतरी नगर पालिका का जो महापौर का पद है वो सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित निकला है। आरक्षण के बाद से निगम में महापौर पद के दावेदारों की सक्रियता बढ़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वर्तमान पार्षद विजय मोटवानी भी अपनी मजबूती से दावेदारी कर रहे हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि अगर पार्टी उनको टिकट देती है तो उनकी क्या योजना रहेगी शहरी विकास को लेकर और किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जाएंगे, सहित अन्य मुद्दों पर हम उनसे बेबाकी से चर्चा करेंगे और आपके समक्ष लाने का प्रयास करेंगे। विजय भैया, सबसे पहले आपका धमतरी गोट में स्वागत है। आप सभी को जय सिया राम। ऐसे गोट के आप सब सदस्यों को बहुत बहुत अंग्रेजी वर्ष की बधाई। आप ऐसे परिचय के मोहताज नहीं है क्योंकि आप पूरे 5 साल निगम में नाक में दम कर रखे थे, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार हमारे दर्शकों को अपना परिचय जरूर बताएं। देखिए, मैं विजय मोटवानी, पिता मनोहर लाल मोटवानी, आमापारा वार्ड निवासी। मोटवानी जी, अब आप पार्षद से निकलकर महापौर पद की दावेदारी कर रहे हैं। आजादी के बाद 135 सालों में पहली बार धमतरी की जनता ने कांग्रेस को शहरी सत्ता सौंपी थी। पिछला 5 साल कांग्रेस का रहा है। कांग्रेसियों का कहना है कि इस बार वापस हमको यहाँ की जनता वापस सत्ता सौंपेगी। धमतरी नगर पालिका निगम में वापस कब्जा करने के लिए आपके पास या आपकी पार्टी किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच आएगी? देखिए, आपने जीता जागता उदाहरण देखा होगा। अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव में 40 के 40 वार्ड नगर निगम के जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिए। लगभग 71 बूथ हैं। पूरे 71 बूथ विधानसभा में कांग्रेस हारी। फिर लोकसभा 6 महीने बाद चुनाव हुए, उसमें भी पूरे 71 बूथ कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। और बात आई नगर निगम की, गलती एक बार होती है, भूल एक बार होती है, और बार बार महापौर जी कहते हैं जनता ने हमें जनादेश दिया। जनता ने उन्हें जनादेश नहीं दिया है। वह एक वार्ड से प्रतिनिधित्व करके खरीद फरोख्त करके नगर निगम में बैठे हैं और जनता जान चुकी है। और इससे पूर्व में 130 साल भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किया। अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव करा के वह नगर निगम में आए हैं और जो उनका विजन है, जो कांग्रेस का विजन है, वो केवल और केवल करप्शन है। और छत्तीसगढ़ में जब विधानसभा की सरकार बनी तो हमारा एक नारा था, हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। बदलबो बदलबो इधर ही कांग्रेस के सरकार ला बदलबो। तो 2014 में डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार, भाजपा सरकार ने सौगात दी धमतरी नगर निगम को और 2014 में निगम घोषित किया गया। और पिछले 5 वर्षों में 14 से लेकर 19 तक एक नया कीर्तिमान धमतरी नगर निगम में जनता ने देखा। और इस बार जो 5 वर्ष थे, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पार्षदों के अधिकार से वंचित किया कांग्रेस ने केवल और केवल जो काम किया है। मैं आपको बड़ी अच्छी बात बताना चाहूंगा कि कुछ पार्षद ऐसे हैं जो अभी इन 5 वर्षों में एक दूसरे को जानते नहीं है कि हम पार्षद हैं। जो सामान्य सभा की बैठक है, इन 5 सालों में केवल और केवल 2 सामान्य सभा की बैठक हुई है। इनकी निष्क्रियता का परिचय देखिए आप। और जनता ने जनादेश दिया है जनहित के कार्य करने के लिए, जो वार्डों में मूलभूत सुविधाएं उसको उपलब्ध कराने के लिए। इनका कोई विजन नहीं है। इनका विजन केवल और केवल भ्रष्टाचार है। हाल ही में आप ही ने प्रकाशित किया, आप ही ने न्यूज में दिखाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी ने ली जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में। उसमें हमने बताया कि इन्होंने 5 साल में क्या किया है। मैं आपको बता देना चाहूंगा, जो एक घड़ी की 10 रुपए की सेल रहती है उसको लगभग 700 रुपए में इन्होंने खरीदा है। 4 रुपए के कार्बन को 80 रुपए में खरीदा है। 10 रुपए की पेन को 690 रुपए में खरीदा है। जो महापौर की निधि रहती है उसका कैसे दुरुपयोग किया गया है, जनता को बेवकूफ बनाया गया है। उनकी जो महापौर की निधि थी उसको निकाल के देखिए आप, केवल और केवल गार्डन की बेंच खरीदी गई है, उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। जो 14 वित्त और 15 वित्त का पैसा है
लगभग इस 1.5 साल में 27 करोड़ रुपया आया केंद्र सरकार का, वो भ्रष्टाचार की भेंट इन्होंने चढ़ाया है। आपने बताया मोटवानी जी कि महापौर को जनता ने नहीं चुना है, वो खरीद फरोख्त करके बन गए थे। धमतरी के कंठ से आप क्या उनको चुनौती देते हैं कि वापस चुनाव लड़के देख ले अपने वार्ड से? क्या क्या मानते हैं अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो क्या आपकी रणनीति रहेगी उनके लिए? देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी धमतरी नगर निगम में इतिहास रचने जा रही है। आज तक जो नहीं हुआ वो आज होगा। जनता तैयार है, ये जनता की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और प्रचंड बहुमत से पुनः भारतीय जनता पार्टी लौटेगी। और जो जो इनके द्वारा भ्रष्टाचार किया गया है निश्चित ही उस पर कार्रवाई होगी और ये जेल जाएंगे। नहीं, महापौर जी कहना कि हमने 5 साल में जबरदस्त विकास किया है, तो मैं चाहता हूं क्या इस धमतरिया के गोट के मन से उनको आप चैलेंज करते हैं कि वापस चुनाव लड़े और एक बार जनता के दलाल? देखिए, सबसे पहली बात तो उनमें साहस नहीं है चुनाव लड़ने का, डायरेक्ट साहस नहीं है चुनाव लड़ने का। और वो बोलते हैं हमने विकास किया है। अगर वो एक भी अपने माइलस्टोन वाला 5 साल में गिना दे, अपनी एक उपलब्धि बना दे कि मैंने ये बिल्डिंग बनाई है, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मोटवानी जी, अब चुनाव नजदीक है, धमतरी की जनता विकास को लेकर काफी नजरें लगाई हुई है। आपके पास अगर आपको पार्टी महापौर पद का प्रत्याशी बनाती है और विजय आपको मिलती है, तो धमतरी शहर को लेकर आपके पास क्या योजना है कि धमतरी की जो सबसे बड़ी समस्या है ड्रेनेज सिस्टम, ये हर मंच पे होता है, हर बार ये जनता को आश्वासन दिया जाता है कि हम ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करेंगे, लेकिन जनता आज भी वही की वही खड़ी है। सरकारें आती है, सरकारें चले जाती है, लेकिन लोगों को समस्याएं से निजात नहीं मिला। इसको लेकर आपके पास क्या कार्य योजना है? देखिए, 2014 में जब नगर निगम बना तो कच्ची सड़कें थी वार्डों में, घर घर बीटी रोड अगर किसी ने पहुंचाया तो भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाया। जो ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त किया वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। 5 साल कार्य रुका, 5 साल करप्ट सरकार आई, इनका विजन केवल और केवल पैसा कमाना था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित ही आएगी, और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से सबसे पहली प्राथमिकता जो हमारी रहेगी, जो वार्डों में मूलभूत सुविधाएं हैं, रोड, रास्ता, बिजली, पानी, उससे इन आज 5 सालों में जो हमारे वार्ड वासी हैं वो वंचित हैं। सफाई बिल्कुल नहीं हो रही है। और बात रही ड्रेनिंग सिस्टम की, मैं मान रहा हूं कि पूरे धमतरी में लगभग 7, 8, 10 वार्ड ऐसे हैं जो पूरे बरसात में जलमग्न हो जाते हैं और व्यवस्थित ड्रेनिंग सिस्टम नहीं है। जैसे कि सबसे ज्यादा जलमग्न अगर कोई वार्ड होता है तो आमापारा वार्ड होता है, जिसका प्रतिनिधित्व आप करते हो। और मैंने बताया आपको कि जैसे हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी का, अजय चंद्राकर जी का, रामू धोरा जी का, जिनके आशीर्वाद से धमतरी में 6 करोड़ रुपए आए और मेरी पार्षद निधि मिला के, डीएमएफ फंड मिला के लगभग 1 करोड़ रुपए आमापारा के लिए आए, जिसमें 50 लाख रुपए की नई नाली का निर्माण हो रहा है, अंडरग्राउंड पाइप डल रहे हैं, जल स्तर बड़े मकई गार्डन में आप देखे होंगे कि कनेक्ट करके अंडरग्राउंड पाइप से जो बरसात का पानी है वो तालाब में भरा जाएगा। और जो सबसे बड़ी समस्या है पार्किंग की, एक मल्टीनेशनल पार्किंग बननी चाहिए गोकुल नगर की, हाईटेक बस स्टैंड की, और जो हमारी 3 सड़कें हैं, चाहे वो रत्ना बांधा को लेकर हो, चाहे सियावा चौक से दानी टोला हो, चाहे रुद्री रोड रुद्री तक हो, अंबेडकर चौक से लेकर, वो ड्रेन टू ड्रेन बीटी रोड बनना चाहिए, नई नाली का निर्माण होना चाहिए ताकि धूल से राहत मिले। और मैं बार बार बोलता हूं कि जो नगर निगम वो हमारी मां है और जनता ने हमें जनादेश दिया है, उसमें हमें खड़ा उतरना है और जो जनता चाहती है उसके अनुरूप भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। कुल मिला के आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे मोटवानी, जो कि चुनाव नजदीक है? क्या 5 साल के कांग्रेस के करप्शन को मुद्दा बनाएंगे कि आपकी कोई अपनी कार्य योजना को लेकर जाएंगे? मुद्दा क्या रहेगा जनता के, जब किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? हमारी जो कार्य योजना है, कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है कि जैसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो पहली जो चीज है वो मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। जो प्रधानमंत्री की महती योजना है, प्रधानमंत्री आवास, जो स्लम बस्तियां हैं, जो हितग्राही हैं, उनको पहले प्रधानमंत्री आवास दिया गया है और आगे भी 3 करोड़ का लक्ष्य प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया है, उनको प्रधानमंत्री आवास दिलाएंगे। जो व्यापारियों की समस्या है पार्किंग को लेकर, मल्टीनेशनल भव्य एक पार्किंग बनाई जाएगी।
गोल बाजार की हालत जो है वो जर्जर हो चुकी है। एक हाई लेवल का रायपुर की तर्ज पे एक बड़ा मॉल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वहां पे बनाया जाएगा, जो गोकुल धाम है उसको शिफ्ट किया जाएगा। और जहां जहां पे सड़कें नहीं बनी है वहां सड़कें पहुंचाई जाएंगी और जनता से पूछा जाएगा वो क्या चाहते हैं, उनके अनुरूप काम किया जाएगा। जनता से सुझाव लेके शहर का विकास बिल्कुल, किया जाएगा। जो जनता चाहती है वो काम होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सुशासन वाली सरकार आ गई है। केंद्र में हमारी सरकार है, राज्य में हमारी सरकार है और नगर निगम में भी हमारी सरकार रहेगी। एक गांव से लेकर पार्लियामेंट तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी, भगवा झंडा फहराएंगे। आपका नाम महापौर पद के लिए बहुत तेजी से आ रहा है। आपकी जो दावेदारी कितनी मजबूत मानते हैं और आपको क्या लगता है कि पार्टी आपको भरोसा करेगी, आपको टिकट देगी? क्या मानते हैं, किस काम से आपको पार्टी को टिकट मिलने की संभावना है? आपकी क्या आपने पार्टी के लिए काम किया है या जनहित में काम किया है, ऐसा क्या मानते हैं आप? देखिए, चुनाव जो है वो दल लड़ता है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं लड़ता है। तो चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। और बात आई कि नाम की, कोई भी कार्यकर्ता लगे, आज विजय मोटवानी को अगर टिकट मिलती है तो निश्चित ही हम तैयार हैं। आपने कोरोना काल में देखा होगा कि जो हमारे हितग्राही थे वो किस समस्या से जूझ रहे थे। वो घर से नहीं निकल पा रहे थे, छोटे तबके के लोग थे, जो उनका व्यापार बंद था, आय का कोई साधन नहीं था। तो उस समय हमारे आमापारा के वार्डवासी मिलकर हमने जो 1 माह का बिजली बिल है उसका भुगतान करवाया और पूरे 40 वार्ड में नीचे स्तर के लोग जो हमारे भाई बहन हैं उनको लगभग 5000 किट राशन की उपलब्ध कराई। मितानिन दीदियों का ध्यान में रखते हुए जो वाटर कैन है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप घर घर जाके इलाज कीजिए, तो गर्म पानी का थर्मस उनको दिया गया। और जो कोविड में जब एक भाई अपने दूसरे भाई को, कई हमने शहादत की, कई लोग शहीद हुए, तो घर परिवार वाले जो हमारे नगर निगम के कर्मचारी थे जिन्होंने अंतिम संस्कार किया उनका बीमा कराया गया। और अन्य प्रकार की भारतीय जनता पार्टी आमापारा पार्षद दल नेता प्रतिपक्ष जी के नेतृत्व में सेवा भाव वाले काम किए। और हमारी 4 साल सरकार नहीं थी तो जो राशि थी वो हमारे वार्ड में नहीं दी गई महापौर के द्वारा। और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई हमने 1 करोड़ रुपए, 6 करोड़ में लगभग 1 करोड़ रुपए की आमापारा वार्ड में सौगात दिलाई। जो 40 साल पुरानी समस्या थी, जो वार्ड में जलमग्न हो जाता था वार्ड, उसमें 40 लाख से लेकर 50 लाख तक की नाली बनाई। मकई तालाब भी भरेगा, बरसात का पानी डायरेक्ट मकई तालाब में जाएगा। और जो बाल कला मंदिर गणेशोत्सव समिति है, एक सामुदायिक भवन की कमी थी, वो सामुदायिक भवन, रोड, रास्ता, बिजली के खंभे लगाए, लाइट लगाए, अन्य प्रकार के काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो उस विषय को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और आगे भी जनता आशीर्वाद देगी हमें और पुनः भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम नगर निगम में। मेरा आखिरी सवाल मोटवानी जी, आपने भ्रष्टाचार की बात किया, कांग्रेस पे बहुत आरोप भी लगाए, आपने लगातार भ्रष्टाचार के मामले सामने भी लाए। 1 साल हो गया आपकी सरकार बने प्रदेश में, आप बोलते हैं कि सुशासन की सरकार है। निगम में आपने क्या कितने भ्रष्टाचार की जांच कराया या कितने को आपने सजा दिलवाया? क्योंकि जनता आपको देख रही है, आप पे नजर लगी जनता की कि आपका सुशासन आने वाला, आपने इसको लेके क्या किया, भ्रष्टाचार को लेके? देखिए, समय समय पे हमने प्रदर्शन किया, आप ही ने प्रकाशित किया। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, जो पहला काम रहेगा, जिन्होंने भी भ्रष्टाचार किया है उनके ऊपर सशक्त कार्रवाई होगी और जेल तो होगा। और बात रही 1 साल हमारी सरकार थी, हमने क्या किया, आप निकाल के देखिए। नगर निगम में 2 से 3 अधिकारी जो इस भ्रष्टाचार में लिप्त थे उसको सस्पेंड किया गया। और आगे भी जो इनका भ्रष्टाचार है, मैं आपको बता देना चाहूंगा 2-3 चीजें, कि जो 20 रुपए की फिनाइल है उसको 570 रुपए में धमतरी नगर निगम ने खरीदा है। 20 रुपए की फिनाइल को 570 रुपए में। जो हार्पिक 60 रुपए की आती है उसको 600 रुपए में खरीदा है धमतरी नगर निगम ने। जो वार्ड को रोशनी देती है लाइटें,
खंभों में जो स्ट्रीट लाइट लगी हुई है वो लगभग 470 की लाइट को 4500 रुपए में खरीदा गया है, वो भी गुणवत्ताहीन निम्न स्तर की लाइट जो 2 से 3 महीने में दम तोड़ दी, और लगभग 2 से 2.5 करोड़ रुपए की लाइट खरीदी गई है। जो 15,000 की रिक्शा है उसको लगभग 60,000 में खरीदी किया गया है, जो चलने आने के पहले ही खराब हो गई। जंग लगी हुई रिक्शा को सप्लाई किया था। जब उद्घाटन में रिक्शा आई थी ना तो जंग लगी हुई थी, आप देखेंगे, मैं आपको तस्वीर भी दे दूंगा, वीडियो भी दे दूंगा उसका। और जो हाथ ठेला है 3,000 के हाथ ठेला को लगभग 15,000 में परोसा गया है। मैं सवालों को विराम, एक लाइन का और सवाल पूछूंगा। महापौर जी ने एक आरोप लगाया कि आप रे रात में 12 बजे या 11 बजे घर जाके पैर पड़ा, और उन्होंने ऐसा आरोप प्रेस वार्ता में लगाया है। देखिए इसको लेके, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चर्चाओं में है कि कौन पार्षद है, उस पर आपका नाम आ रहा है, इस पर कितनी सच्चाई, और मैं चाहता हूँ धमतरी गोटमन साहब उसको स्पष्ट करें कि क्या मामला है वो। देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी सुशासन वाली सरकार के सदस्य हैं। हमारी संस्कृति है कि बड़ों का पांव छूना। जैसे आपने देखा होगा, जब हम यहाँ आ रहे तो मैं आपका चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लिया। जी जी जी। तो महापौर का जन्मदिन था 2 साल पहले। ओके। और उसमें हम सभी को उन्होंने आमंत्रित किया था जन्मदिन में आए, तो और उस जन्मदिन में हम गए थे। नगर निगम के विषय को लेकर बहुत सारी चर्चा हुई, तब हमने उनको बधाई दी थी चरण स्पर्श करके, पांव पड़ के, कि हमारी संस्कृति है। और उसको अगर वो रूप दे रहे हैं डरने का, भागने का, या कोई अर्थ दे रहे हैं, तो मैं खुला चैलेंज करता हूं धमतरी नगर निगम के पूर्व महापौर को कि 1 to 1 बात हो जाए। आपने क्या विकास किया है वो हम आपको बताएंगे कि आपने कितना करप्शन किया। अगर उसमें साहस होगी तो 1 to 1 हमारे सामने आ जाए। मतलब दूध का दूध, पानी का पानी। आपने पैर पड़े बड़े भाई के रूप में, उन्होंने मीडिया में गलत रूप से, मैंने बोला ना, मैंने क्या कहा, ये हमारी संस्कृति है। कोई भी वार्डवासी मिलता है, हमारे को बुजुर्ग मिलता है, हम उसका पांव पड़ते हैं। ये कोई कांग्रेस भाजपा से कोई वो नहीं है, ये हमारे संस्कार है पांव पड़ना। और आगे भी जब वो हमें महापौर मिलेंगे तो मैं बिल्कुल ही उनका पांव पड़ूंगा, वो बड़े भाई का आशीर्वाद लूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अमापारा वार्ड के पार्षद विजय मोटवानी जी ने अपनी बात बेबाकी से रखी, और पूर्व महापौर उन्होंने खुला चैलेंज भी किया धमतरिया वोट के मन से। मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में पार्टी आपको महापौर पद का प्रत्याशी बनाए, और आप धमतरी नगर निगम अंतर्गत जितने भी वार्ड आते हैं उसका समुचित विकास करें। धन्यवाद। अगली बार एक नए सेक्शन में फिर आपसे मुलाकात। नमस्कार।